गढ़ा प्रखंड प्रमुख की खुशबू रहेगी बरकरार या होगा चंदन बंधन। 7 अक्टूबर को होगा शक्ति परीक्षण और इसी मुद्दे पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं विनीत कुमार चौधरी उर्फ लल्टू जी। और इससे पहले आपको बताते चले चर्चा की शुरुआत करने से पहले कि सूर्यगढ़ा प्रखंड में इससे पहले एक बार हो चुका है, उप प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में विपक्ष असफल, लेकिन इस बार लाया गया है प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कई आरोपों के साथ, जिसका कि तिथि निर्धारित हो चुका है 7 अक्टूबर और 7 अक्टूबर को वर्तमान प्रखंड प्रमुख खुशबू कुमारी और उप प्रमुख नीलेश कुमार को करना है अपना बहुमत साबित, शक्ति का करना है प्रदर्शन कि आखिर वो अपनी कुर्सी को बचाने में रहते हैं कामयाब या फिर से लगती है विपक्षी खेमे को असफलता हाथ। क्या लगता है विनीत जी आपको? देखिए, ये तो अब 7 की बात है। 7 को अपने अपने, क्योंकि कोई भी खेमा अपने हिसाब से अपनी बातों को रखता है और दोनों लोग जो है अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए जो है अपनी अपनी, क्योंकि उस दिन भी जिस दिन आवेदन पड़ा था उस दिन भी हमने बात किया था प्रमुख प्रतिनिधि से, तो उन्होंने कहा था कि 12 का जवाब 22 से देंगे। 12 का जवाब 22 से देंगे, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है वो 12 लोगों के हस्ताक्षर पे लाया गया था। तो सीधी सी बात है कि जो टोटल नंबर ऑफ समिति का है वो 34 है। 34 में 12 माइनस करते हैं तो 22 बचता है। तो उन्होंने कहा कि 12 का जवाब हम 22 दे देंगे। तो ये तो जुबानी जंग है। अब प्रदर्शन तो 7 को होना है, तो अभी 7 को देखना है कि कौन, लेकिन दोनों खाने में विषमता दिख रही है। यानी कि दोनों तरफ से लोगों का जो एक माने बेस चल रहा है कि भाई, तो हमारे हिसाब से जो नजर आ रहा है अब तक कि दोनों तरफ जो है माने ये जो अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले लोग हों, ये भी कॉन्फिडेंट नहीं दिख रहे हैं। नहीं दिख रहा है। लेकिन भाग दौड़ तो बढ़ चुका। हाँ, भाग दौड़ वो तो ऑटोमेटिक सी बात है कि राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। राजनीति जो ही है, ये तो राजनीति है ना, तो ये तो संभावनाओं का खेल है। यहाँ कभी भी कुछ भी किया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो ही मतदान की बात आती है तो फिर खरीद फरोख्त की राजनीति होती है ना। यहाँ तो लोग बिकेंगे, पैसे पर लोगों को खरीदा जाएगा। तो इस तरह की जो बातें जो आती है सामने, तो लोग अपने अपने दलबल से, अपनी राजनीतिक समझ से अपने लोगों को अपने ओर साधने के प्रयास में लगे हुए हैं। सभी लोगों का दौर चालू हो गया है। लेकिन वो दौर ठीक है, लेकिन चर्चा इसलिए विशेष आज कि आखिर एक बार असफलता हाथ लगने के बाद फिर से दोबारा हिम्मत जुटाना तो कहीं ना कहीं कुछ तो प्रदर्शित करता है कि एक बार असफलता के बाद लोग हताश निराश हो जाते हैं और चंद दिनों के बाद ही लाया गया। जैसे हुआ था क्या सर कि पिछले बार जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए आवेदन आया था, उस आवेदन में कुछ आंशिक त्रुटि थी। देखिए, राजनीति इसी बिहार पर होता था। आपको याद होगा कि जो जिला परिषद चेयरमैन हैं, अभी वर्तमान में बने हैं, इनसे पूर्व के जो चेयरमैन जो रहे, टंटन जी, तो वो जब चेयरमैन थे तो उन्हीं के समय में एक बार अविश्वास प्रस्ताव का आवेदन आया था। और याद होगा कि वो लोकसभा चुनाव से पहले आया था और लगभग लोकसभा चुनाव पूरा चुनाव तक टाल दिया गया। कोर्ट तक मामला गया, हाई कोर्ट से स्टे लाया गया। तो ये जो चीज़ है ना, ये
राजनीति यहाँ पे होता है, शब्द की राजनीति होती है कि कहाँ पे कौन सा मिसिंग वर्ड हुआ है उस पर एक स्टे ला देना। तो स्टे लाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं था। तो वही चीज़ हुआ था इसमें भी कि इन्होंने जो आवेदन पिछला बार दिया था उस आवेदन में वो दम नहीं था, वो ताकत नहीं नजर आई थी। तो उसी ताकत को कहा जाए कि फिर से समेट कर हाँ, एकत्रित करके हाँ, फिर से ला करके कि जो ये दूसरी ओर यह था कि पिछली बार सिर्फ जो है सो प्रमुख के खिलाफ हाँ, लाया गया था। तो कहीं ये तो नहीं प्रदर्शित किया जा रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा हम दुगनी ताकत के साथ इस बार प्रमुख और उप प्रमुख दोनों के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। आपकी बात को हम खारिज नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रश्न बनता है कि जब तक अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है तो फिर विश्वास प्रस्ताव के लिए जो है समय मिलेगा। तो उस बीच का जो एक टेनर टाइम होता है वो राजनीति का एक माने बम्प टाइम होता है, उसी समय राजनीति हावी होता है। और अब क्या है कि अब जो ये समय आया है ना, सब लोग मछली पकड़ने के लिए उतरे, क्योंकि मछली पकड़ने के हाँ, लिए तो भागदौड़ में लगे हुए। सीधी सी बात है कि 34 में 2 ही कैंडिडेट होंगे, 2 ही कैंडिडेट। अब 2 कैंडिडेट होंगे तो 32 मछली तो पानी में है। तो 32 मछली में कौन कितनी मछलियों को अपने खाने में, क्योंकि जो अविश्वास प्रस्ताव जिन लोगों ने दिया है, जिनका हस्ताक्षर है, जरूरी नहीं कि वो उसी के पक्ष में है। हो सकता है कोई इसके पक्ष में चला जाए, कोई उस पक्ष के लोग, जो 22 लोग जो नहीं उसमें साइन किए वो इनके पक्ष में चले जाए। ये तो पानी के अंदर अभी है। तो 7 तारीख को पानी के बाहर सभी मछली आएंगे और कौन किस खाने में जो है किसके जाल में फंसते हैं, ये 7 का निर्णय को देखने को मिलेगा। ये तो आप कह दिए कि ठीक है, दोनों खेमा अपना अपना जाल भिराए हुए ये प्रदर्शित हो रहा है क्षेत्र में, दिख रहा। अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी से आधा घंटा 1 घंटा पहले की बात बता रहा हूँ। अभी हम सड़क पे अभी जा रहे थे, हम और आप दोनों थे। आपने केयर किया या नहीं किया नहीं पता, हमने देखा कि जो प्रमुख के प्रतिनिधि हैं वो अपनी गाड़ी से कहीं और के लिए जो है दौरा पे जा रहे थे। यूँ कहें कि जो मछली मछली पकड़ने के लिए जाल बिछाने जा रहे थे। हाँ। तो ये तो हो गया कि जो कि कहा जाए कि ऑन ग्राउंड फील्डिंग कर रहे हैं, लेकिन इन सब खेलों में जो पर्दे के पीछे से फील्डिंग करते हैं। जी जी। और आप ही का कहना हुआ कि लखीसराय में जो पूर्व के चेयरमैन पंचायती राज के रहे, सही बात, रवि रंजन उर्फ टंटन, और वह जो अविश्वास प्रस्ताव लाना, स्टे लगना और फिर डेट निर्धारित होना और नए चेयरमैन का बनना, इसमें लखीसराय जिला में एनडीए गठबंधन में कहा जाए कि एक तरह से भारी दरार को प्रदर्शित किया था। और वो दिख भी रहा है जी आज कि किस प्रकार से कहा जाए कि सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति उस चीज़ को प्रदर्शित कर रहे हैं। कारण एक तरफ हो गया कि जो नए बने वो भाजपा समर्थित, जो पहले थे, जो पूर्व हुए वो जदयू समर्थित, और यहाँ तक लोगों ने सोशल मीडिया पे चला दिया कि जो है सो चेयरमैन की कुर्सी के लिए आया लखीसराय के एनडीए में दरार। लेकिन उस प्रकार की सेम स्थिति सूर्यगढ़ा प्रखंड में भी है। तो क्या वो लोग पर्दे के पीछे से तो अपना तिकरम लगाएंगे, राजनीति तो करेंगे, कारण विधानसभा चुनाव नहीं। एकदम आपका कहना कहीं से भी जो है माने गलत नहीं, हम मानते हैं आपकी बातें 100% सही है। और राजनीति इसी को कहते हैं कि पर्दे के पीछे लोग तो होते ही हैं, क्योंकि पर्दे के सामने तो वो हैं जो कुर्सी पे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे वो हैं जो बड़ी कुर्सी पे हैं। तो असली खेल तो बड़े कुर्सी वाले, असली खेल वही खेल रहे हैं। लखीसराय चेयरमैन का जो कुर्सी गया है, क्या कोई इसमें जो है बड़े कुर्सी वाले का हाथ नहीं था क्या? एकदम था।
इस बात को कहीं से डिनाई नहीं किया जा हर सकता है। क्षेत्र में नाम हम नहीं बोल सकते नहीं, हैं, नाम वही ना, नाम तो हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस बात को, क्योंकि नाम बोलने का मतलब होता है कि उसकी एक जिम्मेवारी, लेकिन बड़े कुर्सी वाले का तो हाथ होता ही है, और बिना बड़े कुर्सी वाले के हाथ का कुर्सी तख्ता पलट बहुत कम देखने को मिलता है। तो क्या यहाँ पर फुरीगढ़ा प्रखंड प्रमुख में भी ऐसा कुछ अब देखिए तो मिल रहा है क्या? देखिए, पर्दे के पीछे लोग तो हैं, इसको तो मैंने लेकिन कितना खारिज नहीं सक्रिय किया। हैं? हाँ, कितना सक्रिय है ये साथ को पता चलेगा। ये साथ को पता ये साथ को पता चलेगा कि वो जो पर्दे के पीछे वाले लोग जो इस खेल को अपने हिसाब से डील कर रहे हैं, उनकी कितनी भूमिका दिखती है, साथ को कितना सक्षम रूप से इस कार्य में अपनी सफलता को, हो सकते हैं कि जो पर्दे के आगे भी आ जाए। हाँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, होता ही है, ये भी होता आते ही हैं लोग। कारण विधानसभा चुनाव विधानसभा चुनाव नजदीक है, अपने खेमे को मजबूत एकदम प्रदान मजबूत। करने के लिए तो आएंगे ही। दोनों खेमा जो है सो मछली पकड़ने के लिए पूरी तरीके से फुरीगढ़ा प्रखंड में जाल गिरा चुके हैं। किनके जाल में कितना मछली आता है, यानी पंचायत समिति सदस्य फुरीगढ़ा प्रखंड के प्रमुख की खुशबू रहेगी बरकरार या होगा चंदन बंधन, क्योंकि 7 को है शक्ति परीक्षण। लेकिन इस चर्चा के साथ साथ आज हमारे देश के राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और महात्मा गांधी दोनों का आज जयंती है, तो इस पे आप का क्या कहना होगा अपने दर्शकों? देखिए, कहना इस बात को कहना क्या है, उनकी जयंती है, एक राष्ट्रपिता और एक उनको वो एक ऐसे जो है महामानव, दोनों महामानव का जयंती है, और दोनों महामानव के लिए मेरा नमन, सत सत नमन, और उनसे प्रेरणा लेने की चीज़ है, तो प्रेरणा लें हम लोग, और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए प्रेरित हूँ आज के युवा। हमसे मनाएं अपने राष्ट्रपिता और पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती। नमस्कार।